मेरे भैया पकड़ लिए थे जब वो गाड़ी अनबैलेंस हुआ ना। तो आप कौन-कौन थे? मैं और सुधांशु, तो सुधांशु भी हमें पकड़ लिए थे, तो मैं बच गया उतने टाइम। पेड़ से जब टकराया ना, तब तक मैं ठीक था। ये कितने समय के आसपास की बात है? साढ़े ये 10:15 से 20 मिनट का बात है। मैं उसको हिलाया डुलाया, बोला, उसको गोद में रखा, उसके सिर को बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय उसके नाक से, कान से, मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो उसी समय जब ये किया ना, तो लड़के का दम मेरे सामने ही हुआ, मेरे सामने ही दम तोड़ा वो। तो वही कांच फूटा, फोड़ के बाहर आया। उसके बाद आदित्य, पहले उसको निकाला मैं, सुधांशु भैया को। पीछे से? हाँ, उसके बाद फिर हम लोग देखे कि हम भाई थोड़ा वो है कि निकल जाएंगे, तो वहीं आसपास के दो लोग ना दरवाजा तोड़े, उसको भी हम लोग फिर खींच के बाहर निकाले। किसको निकाले? तो हम लोग नेक्स्ट 3:30 बजे स्पॉट में थे। वहाँ पे 15 मिनट रुके भी थे हम लोग, मोबाइल, बच्चों का मोबाइल देख रहे थे, तब तक आग नहीं लगी थी। और हम 4 बजे जब घर आए सुबह, घर आने के बाद फिर बाद में 6 बजे सुबह हमको पता चला कि गाड़ी में आग लगी करके। ड्राइवर साइड का जो दरवाजा था ना, वो दरवाजा पूरा मतलब आदित्य का सिर को दबा के रख दिया था। इसकी वजह से अच्छे से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेडेसरा पावर ग्रिड के पास कल दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इस हादसे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल था और कहीं न कहीं भिलाई टाइम्स ने जो चीज़ें कल बताई थी, वो एक्यूरेट सही भी थी कि कल अचानक से सामने से लाइट आती है। लाइट आने के बाद ठीक बगल में ट्रक खड़े हुए थे और धान से भरे ट्रक की वजह से रोड सकरी हुई और सामने से अचानक लाइट आई और इसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने के बाद पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अमित और आदित्य की मौत हुई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से कल घायल थे, सुधांशु और अनीस। अब इस वक्त मैं अनीस के घर पर मौजूद हूं, जो उस कार में सवार थे। उस 4 लोगों में से अनीस भी उनमें से एक था। हादसे के ठीक वक्त पहले क्या हुआ था और हादसे के बाद क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। कल घटना के संबंध में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार लोग ये भी कह रहे थे कि शराब सेवन किए हुए थे, लोग ये भी कह रहे थे कि शराब पीने जा रहे थे। तो वो सब हकीकत आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था? मतलब आप चारों कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे और उस वक्त क्या हुआ था? हम लोग चारों खाना खाने जा रहे थे, तो हम लोग धमदा से दुर्ग, मतलब दुर्ग भी नहीं जा रहे थे, ऐसे ही पास में मान्य केसरी वहां जा रहे थे। लेकिन वहां ना सब बड़े पापा लोग बैठे थे, तो हम लोग और आगे चले गए कि चलो आगे जाके देखते हैं। हाँ, तो वहां आगे जा खाएंगे करके। वहीं फिर वो धान मंडी वाला रोड अहिवारा पास और है, क्या नाम है उसका, कोडिया कोडिया पास में ना अचानक से लाइट मारा सामने से गाड़ी वाला। व्हाइट लाइट एलईडी, हाँ एलईडी वाला। तो उसी में फिर आंख वो हुआ। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी भैया चला रहे थे, आदित्य कसार, वही चला। पीछे बैठे थे? मैं पीछे बैठा था। अचानक से लाइट, हाँ गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हाँ, उसके बाद फिर मेरे को मेरे भैया पकड़ लिए थे जब गाड़ी अनबैलेंस हुआ ना। तो आप कौन-कौन थे? मैं और सुधांशु, तो सुधांशु भी हमें पकड़ लिए थे, तो मैं बच गया उतने टाइम। पेड़ से जब टकराया ना, तब तक मैं ठीक था। ये कितने समय के आसपास की बात है? साढ़े ये 10:15 से 20 मिनट का बात है। सवा 10, हाँ, साढ़े 10 के बीच में। बस वही उसी टाइम। और गाड़ी लहराई वहाँ पे? हाँ, लहराई ना। आप लोग को अंदाजा हुआ कुछ कि कुछ हुआ है, गाड़ी बैलेंस बिगड़ा है कुछ? बैलेंस बिगड़ा वो पीछे पता आप लोग चला बैठे ना। थे? हाँ, तो भैया बैलेंस जैसे ही बिगड़ा ना, तो मेरे को पकड़ लिए थे, मतलब ऐसा कवर कर लिए थे मेरे को। तो उस वजह से मेरे को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। चलो ऐसे ही खा के आएंगे, घूम के, ऐसे ही जो नॉर्मल बनता है। नहीं, कोई कोई शराब नहीं पिया था? नहीं, कोई शराब वराब कुछ नहीं था। बस गाड़ी सामने से आप लोग की लाइट पड़ी और एकदम बार अपर डिपर कर रहा था ना वो सामने वाला। हाँ, कौन सी गाड़ी थी? कुछ आइडिया नहीं, एकदम आंख वो हो गया था, समझ भी नहीं पाया। समझ में नहीं आया। रोड सेडान थी, इतना समझ आया, सेडान थी। रोड सकरी भी थी। हाँ, बहुत पूरे ट्रक खड़े थे, कम से कम 40-50 ट्रक तो खड़ा ही था। उसमें से 10-12 तो रोड के बीच में खड़ा था, बिल्कुल जगह नहीं था ऐसा टाइप का। हाँ, तो हादसे के बाद सबसे पहले फोन आप किसको किए और क्या किए? मेरी मम्मी का फोन आया था। मतलब जैसे ही मैं निकला ना, कांच फोड़ के, पहले भैया लोगों को निकाला, उसके बाद हाँ,
तो अपने तरफ का कांच फोड़ के मैं बाहर निकला। उसके बाद दरवाजा खुला नहीं था क्या? नहीं खुल रहा था, वो लॉक हो गया। लॉक पूरा लॉक था। तो वही कांच फोड़ के बाहर आया। उसके बाद आदित्य, पहले उसको निकाला मैं, सुधांशु भैया को पीछे से। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि हम भाई थोड़ा वो है कि निकल जाएंगे, तो वहीं आसपास के 2 लोग ना दरवाजा तोड़े, उसको भी हम लोग फिर खींच के बाहर निकाले। किसको निकाले? अमित भाई को। अमित भाई को। हाँ, ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। सामने सीट पे। हाँ, उन लोग को निकालने के बाद ना जैसे ही बैठा था मैं, दर्द के मारे बैठ गया एक जगह। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे को हाथ में और ये पैर। हाथ और पैर में हड्डी टूट गई क्या? नहीं, वो डिसबैलेंस टाइप का हो गया थोड़ा, मतलब ऊपर नीचे हो गया है। और ये यहाँ पास का नस कट गया था, ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। हाँ, कांच फोड़े थे करके। उसके बाद एकदम से मम्मी का फोन आया मेरी, तो मम्मी की जैसे ही फोन आया दिखा ना, तो तुरंत उठा के बोला कि पापा लोग को भेज, एक्सीडेंट हो गया है करके। फिर पापा आए? हाँ, फिर 10-15 मिनट में पापा लोग पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा और क्या जानकारी आपको मिली थी उसमें? क्या इनका फ़ोन आया, लड़के का फ़ोन आया। उसके बाद फिर उसको ये पूछे हम लोग कहाँ पे है करके, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, तो ये बतावा पावर ग्राउंड के आगे हुआ है ऐसा करके। जैसे ही पता चला, फिर मैं अपने भतीजों को लेके अर्पित ताम्रकार और हैप्पी ताम्रकार और इन लोग को लेके फिर मैं तुरंत निकल गया। फिर मैं 15 मिनट के अंदर पहुंच भी गया स्पॉट में। जैसे ही स्पॉट में पहुंचा तो सबसे पहले मैं उनको देखा, सुधांशु को। तो सुधांशु को देखा तो वो बेहोशी की हालत में थे और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था वो। मैं बोला कम से कम कुछ भी ठीक ठाक तो है। तो फिर मैं अपने बच्चों को बोला कि यार इसको उठा के पहले गाड़ी में डालो। उसको डलवाया। फिर मैं अपने लड़के को देखा, अनीश को, तो इसका हाथ पे चोट लगी थी, ब्लडिंग हो रही थी, तो उसमें कपड़ा वपड़ा लगा के फिर बोले इसको भी बैठो पहले। तो मैं उन दोनों को गाड़ी में डालने के बाद बच्चों को भेज दिया हॉस्पिटल। तो ये बच्चे लोग लेके इनको हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद फिर मैं आदित्य और सुधांशु को भेजे? आदित्य और अनीश को, उसको अनीश और सुधांशु को। उसके बाद फिर मैं अमित के पास गया। अमित के पास जब गया तो उस समय अमित की सांसें चल रही थी। मैं उसको हिलाया डुलाया, बोला, उसको गोद में रखा, उसके सिर को बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय उसके नाक से, कान से, मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो उसी समय जब ये किया ना, तो लड़के का दम मेरे सामने ही हुआ, मेरे सामने ही दम तोड़ा वो अमित। उसके बाद मैं समझ गया कि ये तो चला गया करके। फिर मैं आदित्य को देखने गया जो फंसा था। अब मेरे पास कोई साधन भी नहीं था और वहाँ पे जो 10-12 आदमी इकट्ठे भी हुए थे। उधर से गाड़ी आई, एक छोटा हाथी करके आया बजरंग दल का। तो उसको बोला मैं जेक राड है क्या करके, तो जेक राड नहीं है बोला। तो मैं बोला डोर है? हाँ डोर है। तो उससे मैं डोर लिया। डोर लेने के बाद हम लोग 5-7 आदमी मिलके पहले सामने से चक्का को बांध के पेड़ से गाड़ी को थोड़ा सा अलग किए, 6 इंच ऐसा दूर किए। तब जाके फिर हम लोग सामने से, फिर उसका सामने जो दरवाजा था उसको भी डोर में बांध के फिर दरवाजे को हम लोग खींचे। गाड़ी पेड़ में एकदम चिपकी हुई थी, बहुत ज्यादा चिपकी हुई थी। और ड्राइवर साइड का जो दरवाजा था ना, वो दरवाजा पूरा मतलब आदित्य का सिर को दबा के रख दिया था। इसकी वजह से अच्छे से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो गाड़ी अलग हटने के बाद दरवाजा जब हम अलग किए, तब आदित्य अलग हुआ ना, तब थोड़ा सी लैस हुआ। तब मैं उसको सिर को सीधा करके जब उस समय देखा तो उसकी सांसें चल रही थी, आदित्य की भी सांसें चल रही थी। उसका पैर बहुत ज्यादा डैमेज था, एक पैर 3-4 जगह से टूटी हुई थी। समझ में आ गया था हम लोग को। तो गाड़ी अंदर घुस के फिर जब हम उसको निकाल रहे थे, उस समय निकालते वक्त फिर वो उसकी सांसें रुकी, अंतिम सांस। हाँ, उसी समय फिर उसको मैं दूसरी हमारे भाई मेरे कहाँ का चोट लगी थी मतलब उसको आदित्य के साथ यहाँ पे कांच लगा हुआ था, इतना बड़ा कांच लगा हुआ था और चेहरे में भी लगा था। और उसका उसके भी आंख से, कान से, मुंह से ब्लड हुआ था। तो उसका चेहरा तो मैं ही साफ किया। साफ करने के बाद कांच भी निकाला। कांच निकालने के बाद मैं उसको बाहर निकाल रहा था, उसी समय वो दम तोड़ा वो। फिर उसको फिर हमारे परिवार से और गाड़ी आ गई थी, तो वो गाड़ी से लेके फिर हम लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए। 10:30 बजे के आसपास? ये 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक था। लेकिन गाड़ी में आग कैसे लगी, ये चीज बड़ा सवाल है। गाड़ी में सर देखिए सर, आग लगी थी क्या गाड़ी? नहीं, गाड़ी में उस वक्त आग नहीं लगी थी। हमारे परिवार के 4 गाड़ियां वापस आई थी हॉस्पिटल से। तो जितने जो लोग मेरे बड़े वाले भैया जो है नीलकमल ताम्रकर जी, वो आए थे 2:30 बजे। जब वो 1:30-2 बजे 2:30 बजे के आसपास जब वो पहुंचे ना, तो उस समय भी गाड़ी में आग नहीं लगी थी। 2:30 बजे तक गाड़ी में आग नहीं लगी थी। उसके बाद 4 बजे इनका हॉस्पिटल से छुट्टी हुआ, मेरे बच्चे का, अनीश का। तो जब मैं 4 बजे वहां पे पहुंचा, सुबह 4 बजे डिस्चार्ज कर दिया? सुबह 4 बजे, हाँ, इसमें 3 बजे हो गई थी।
ऑपरेशन करने का, हाथ का ऑपरेशन करने के बाद छुट्टी दे दिए थे। तो हम लोग नेक्स्ट 3:30 बजे स्पॉट में थे। वहाँ पे 15 मिनट रुके भी थे हम लोग, मोबाइल, बच्चों का मोबाइल देख रहे थे, तब तक आग नहीं लगी थी। और हम 4 बजे जब घर आए सुबह, घर आने के बाद फिर बाद में 6 बजे सुबह हमको पता चला कि गाड़ी में आग लगी करके। उस समय का हमारे पास फोटो भी हैं। कौन लगाया होगा आग, मतलब ये बड़ा सवाल है। अब वो सर ऐसा है कि वो बस्ती वाले ही लगाए होंगे, दूसरा तो कौन लगाएगा। बाकी इनके सामान मिले, मोबाइल नहीं, सामने वो सब तो नहीं मिला। मोबाइल हम लोग जब देखे, वो ढूंढे तो नहीं मिला उस समय, कुछ भी नहीं मिला। पैसे वैसे नहीं, कुछ भी नहीं मिला। लूट लिए कोई? सब लूट लिए, निकाल लिए थे सब। हाँ, उस समय जब देखे तो बैटरी वैटरी सब गायब था। बैटरी, हाँ, गाड़ी की बैटरी, गाड़ी का हार्न, ये सब नहीं था उस समय। और अंदर जो बानट में जो सामान वामान थे जो गिरे हुए थे, जैसे डायरी वायरी था, चाबी वगैरह था, जो गाड़ी का कुछ, वो सब चोरी हो गई थी। ये आग लगने के पहले की बात है? पहले की बात है। उसके बाद ये घट मतलब मैं बता रहा हूँ, वो 3:30 बजे 4 बजे वापस अब आए, वापस आ रहे थे तब के लिए। हाँ, कोई भी सामान कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। और उसके कुछ घंटे बाद खबर मिली कि आग लगा, खबर मिली कि आग लग गई करके। बड़ा मानवीय बात है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है, बाकी 2 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हैं अस्पताल में, और इस बीच गाड़ी से पूरा सामान पार हो जाता है, और उसके बाद सामान पार करने के बाद उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। कल सुबह तक ये खबर थी कि आग लगने की वजह से गाड़ी के अंदर जो लोग थे वो जल गए हैं। कल सुबह सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही थी, यही खबरें प्रसारित हो रही थी। वो तो हम मौके पर पहुंचे तब उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हुई कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई पहले, उसके बाद 5 सुबह के आसपास किसी अज्ञात लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने आग लगाई है, और उससे पहले अभी जो खुलासा हुआ है कि जो लोग उस गाड़ी में सवार थे उनके सारे सामान पार कर दिए गए। बड़ा अमानवीय बात है कि इस तरह के हादसे होने के बाद इस तरह की कृत्य करना उन लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को। लेकिन कल लगातार चीज़ें आ रही थी, लगातार सवाल उठ रहे थे कि हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे है, और हादसे के बाद क्या कुछ हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल था। और ये बताने के लिए चश्मदीद दोनों हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें आपने सुना, जो हादसे में घायल है उन्हें आपने सुना, और हादसे के बाद जो सबसे पहले जो शख्स पहुंचे थे अनीस के पिताजी, उन्हें भी आपने सुना। उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, जैसे तैसे उन्होंने सुधांशु और अमित की जान बचाई, लेकिन अमित और आदित्य की जान बचाने में सफल नहीं रहे। इस लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। ये धमधा की बड़ी स्टोरी थी, दुर्ग जिले की बड़ी स्टोरी थी, जिसके बारे में जमीनी हकीकत के साथ साथ सच्चाई लाना भी जरूरी था।